गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। यूसी फॉर एमपीपीएससी उत्पल क्लासेस में उन सभी बच्चों के लिए क्लासेस लेके आया हूँ एमपीपीएससी के लिए, जो कि काफ़ी दूर दराज एरिया में रहते और प्रॉपरली कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते, है ना। और ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड भी होता है तो प्रॉपरली उनको सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क मिलता है ना कि नोट्स मिल पाते। और ये सभी के लिए एकदम फ्री रहेगा। जो भी है आपको मुझे कमेंट्स करके जो नोट्स है, जो पीडीएफ है या फिर जो भी आपकी पीपीटीस है ना, वो आप लोग मुझसे अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड उत्पल क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा पहला लेक्चर है ये, और पहला लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, है ना, भारतीय इतिहास। ठीक है, सिलेबस पे जो सबसे पहला टॉपिक चालू किया इन्होंने, जो 2024 से प्रभावशील हुआ है ना, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना है इन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है वैदिक काल से। ये जितना भी आपका प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, है ना, ये आर्यों के आने के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप वैदिक काल का पूरा अध्ययन करते हो, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय काल माना जाता है, इनका अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, है ना, थ्योरी में फॉर मेंस, तो आपको ये सारी चीज़ इस पे मिल जाएगी। और काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं हम, है ना, भारत का इतिहास। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? वैदिक सभ्यता से। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका समयकाल देखना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता लगभग 1500 से 1600 ईसा पूर्व का जो समय काल है, जो काल पीरियड है, उसे माना गया है। ठीक है, इसे दो भागों में बांट दिया गया जाता है। अगर हमें स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में कर दिया गया है। एक कर दिया गया है ऋग्वैदिक काल, जो कि एक पूरा अलग एरा, वहाँ की पृष्ठभूमि सब कुछ अलग था। दूसरा किया गया है उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व के बाद फिर ये अपना मौर्य साम्राज्य और ये सब चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों की कहानी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आर्यों के आने का, और सब कुछ देखना पड़ेगा हमें कि कैसे आर्य आए, क्या हुआ, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आर्य शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा का है। ठीक है, और आर्य का मतलब होता है सर्वोत्तम या श्रेष्ठ। मानव सभ्यता, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, है ना, मानव ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ बताने की कोशिश की, और आज है भी। सारे जीव जगत में देखा जाए तो मानव, है ना, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो यूज करता है अपने दिमाग का। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल पीरियड अगर हम देखते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो आरंभ है, ये आर्यों के द्वारा सप्त संदेव प्रदेश, अर्थात सप्त संदेव मतलब कि 7 नदियाँ, ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है, बसे लोगों के द्वारा हुआ था। ऋग्वेद में सप्त संदेव प्रदेश का उल्लेख आपको मिलता है। अब ये सप्त संदेव में ही आपका पहला क्वेश्चन, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन जो भी आप मानिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते। सप्त संदेव में 7 नदियाँ थी, और उन 7 नदियों के वैदिक काल में नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है। एक ना एक वैदिक काल में जो नदी है, उन नदियों का वैदिक काल में महत्व और उनका वैदिक नाम क्या था। देखिए, सिंधु जो नदी है, इसको, है ना, हिरणामयी कहा गया। अब हिरणामयी क्यों कहा गया मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना गया था वैदिक काल में, है ना। इसका नाम था नदीतम, मातेतमा, देवीतमा। झेलम को देखते हैं तो विस्ताता कहा गया था उसमें, या वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख है विस्ताता के रूप में। चिनाब देखते हैं तो आस्किन, रावी, पुरुषणी, और आपकी जो व्यास नदी है ना, व्यास नदी को विपाशा, और सतलज को सतोत्री। ठीक है, तो आप तो ये याद ही कर लीजिएगा, है ना। इन 7 नदियों के वैदिक कालीन या वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं नदियों का जो महत्व है ना, या फिर वो कहाँ तक के हमेशा जो मानव सभ्यता है, वो किसी ना किसी
नदी, है ना, के आजू बाजू ही क्या हुई, विकसित हुई है। ठीक है। वैदिक ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने सब संध्य प्रदेश में पूर्व की ओर गंगा नदी तक प्रसार किया था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी का 3 बार क्या किया है, उल्लेख किया गया है, और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। लास्ट टाइम जो एमपीपीएससी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें नदियों से एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, जब जब टॉपिक पे आगे आता जाएगा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में हिमालय की एक चोटी, है ना, हिंदू कुल मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में राजस्थान स्थित अरावली पर्वत चोटी का भी उल्लेख मिलता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल, सिर्फ अपना ऋग्वैदिक काल का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, और उत्तर वैदिक काल का प्रसार आगे आने में और कहाँ तक हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते, है ना, तो उत्तर वैदिक काल में सदानीरा, है ना, एक आपका गंडक नदी जो थी, जिसे क्या कहा गया, सदानीरा कहा गया था। ठीक है। गंडक नदी को सदानीरा कहा गया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, जो कि जिसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग अपना 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें विदय माधव की एक कथा का उल्लेख है, जिसमें विदय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, अपने पुरोहित गौतम राहु, है ना, गण की सहायता से अग्नि द्वारा जंगल को जलाते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़े, परंतु अग्नि ने सदानीरा नदी, अब सदानीरा यहाँ पे गंडक नदी का नाम है, आप याद रखिएगा, वैदिक कालीन एक नदी है ना, गंडक नदी का भी उल्लेख मिलता है, से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का नाम रेवा उल्लेखित है। अब यही क्वेश्चन इस बार 2024 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उल्लेख कौन से, है ना, वैदिक साहित्य में मिलता है, तो उसका आंसर था सतपथ ब्राह्मण पे। ठीक है। साथ ही उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य था, है ना, उसमें सतपूर्णा और विंध्य पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सब बताने का मतलब मेरा यहाँ पे ये था कि हम देखते हैं कि वैदिक उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। आ रही बात समझ में? अगर हम नॉर्थ की ओर देखते हैं, उत्तर की ओर देखते हैं, तो हिमालय तक, है ना, ऋग्वैदिक काल, थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, तो उत्तर में हिमालय तक, और साउथ में, दक्षिण में अरावली राजस्थान में। ठीक है। इधर पूर्व में यमुना, और आपका पश्चिम में अफगानिस्तान। अब देखिए विकास या विस्तार किस साइड की, ऋग्वैदिक काल या आपका जो वैदिक लोग थे, है ना, इन्होंने पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर, है ना, वैदिक सभ्यता का जो विस्तार हुआ या आगे की ओर जब बढ़े, तो यमुना नदी से आगे जाके उन्होंने और गंडक नदी तक के अपना विस्तार किया, और साउथ में नर्मदा, अरावली से नीचे हमारे मध्य प्रदेश के नीचे तक के इन लोगों ने विकास किया। तो ये पूछ सकता है कभी क्वेश्चन कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसका विस्तार किन 2 दिशाओं में अधिकतर हुआ, है ना, या अधिक हुआ, एक आपका पूर्व की ओर और एक आपका साउथ की ओर। आ रही बात समझ में? अगर हम वैदिक काल के साहित्य के अनुसार, है ना, कुछ नदियों के बारे में अगर देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों का वहाँ पे वैदिक कालीन नदियों का अगर हम देखते हैं वैदिक साहित्य में कौन कौन सी वैदिक कालीन जो नदियाँ थी, है ना, ऋग्वेद के का जो 10वां मंडल था, ऋग्वेद के बारे में जब विस्तार से पढ़े तब मंडल सूक्त सब आपको मैं बताऊंगा। 19 नदियों का उल्लेख था। कितनी नदियों का उल्लेख था? 19 नदियों का उल्लेख था, जिसमें अधिकतम सिंधु नदी का बार बार उल्लेख मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी पे ही वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है। और सिंधु नदी को हिरणामय या स्वर्णमय इसलिए भी कहा गया था क्योंकि यह आर्थिक महत्व की एक नदी थी, क्योंकि उसी के बीच में उनका सब आर्थिक, है ना, मतलब पशुपालन या कृषि का कार्य जब होने लगा, तो यह सिंधु नदी के ही तट पे, है ना, या आजू बाजू वहाँ पे विकसित हुआ था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी आर्यों की सर्वोत्तम, है ना,
यह अधिकतम या सर्वोत्तम पवित्र नदी थी, जिसे नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा कहा गया था। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सरस्वती नदी के बारे में आगे आने वाले टाइम में जरूर ये पूछेगा, क्योंकि हर 5 साल में सिलेबस चेंज होता है एमपीपीएससी का, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कॉमन है वो पूछ नहीं। जैसे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद 2016-17 में पूछा गया था जब सिलेबस चेंज हुआ, फिर अभी पूछा गया 2024 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो यमुना नदी का 3 बार, यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार तथा गंगा नदी की सहायक नदी सरयू नदी का 3 बार उल्लेख है। हो सकता है सरयू नदी के बारे में पूछे, आ रही बात समझ में? हो सकता है सरयू नदी के बारे में पूछे कि वैदिक कालीन नदी वैदिक कालिक साहित्य में निम्न नदियों का उल्लेख मिलता है, तो सरयू नदी भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद की जो नदी थी सूक्त, है ना, ऋग्वेद की नदी सूक्त में उल्लेखित अंतिम नदी गौतमी या गोमल नदी थी। ठीक है, हमें हर एक नदी का वर्तमान नाम और वैदिक कालीन नाम याद रखना पड़ेगा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण की सदा नीरा मतलब गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी, है ना। सदा नीरा का नाम रखिए, गंडक नदी। रेवा का नाम रखिए, नर्मदा का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन साहित्य में एक युद्ध, है ना, काफी उल्लेख है वहाँ पे। एक युद्ध था दशरथ युद्ध। दशरथ युद्ध एक्चुअली में वैदिक काल की जो सभ्यता थी वहाँ पे जो उनकी जो सामाजिक संरचना थी वो कबीलाई थी। कबीले थे, छोटे छोटे कबीले। तो 2 कबीलों के बीच में एक युद्ध हुआ था, है ना। एक आपका था भारत कबीला और दूसरा था आपका पुरु कबीला। और ये सिर्फ अपने एक गुरु थे शायद विश्वामित्र, उनके कुछ, है ना, मानने की वजह से दोनों के बीच में हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध था पुरुषनी नदी मतलब रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बनता है कि दशरथ युद्ध कौन सी नदी, है ना, के तट पे लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो भारत, है ना, कबीला था ये विजयी हो। आइए हम देख लेते हैं वैदिक कालीन साहित्य देख लेते हैं। वैदिक कालीन साहित्य भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से साहित्य। वैदिक कालीन साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य, श्रुति का मतलब होता है ना, सुनकर लिखा हुआ साहित्य। उस टाइम लिपि और ये सब चीज़ें थी नहीं, तो एक परंपरा चली थी कि जो आपके जो ऋषि मुनि थे वो कुछ चीज़ अपना जो जो साहित्य था उनका, जो पुराना जो इतिहास था उसे, है ना, लिपिबद्ध ना करके सुनाया करते थे, अपने पास करीब में बैठाल के लोगों को सुनाया करते थे। फिर उनमें से कोई और ऋषि मुनि हुआ तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन इस टाइप से चलता हुआ था, है ना, चलते जा रहा था। लेकिन लास्ट में फिर इनका संकलन किया गया। साहित्य का क्या किया? संकलन। जब लिपि आई, है ना, जब भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे, तो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और अन्य नाम भी जाना जाता है वैदिक कालीन साहित्य। वैदिक कालीन साहित्य में का अन्य नाम है अपरोसी, है ना, अपरोसई तथा नित्य भी कहा जाता है। अब ये नित्य अपरोसी क्यों कहा जाता है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता के अंतर्गत 4, है ना, अपने 4 वेद क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा इनको समझने और इजी करने के लिए, जैसे एनसीईआरटी बुक होती है तो एनसीईआरटी को समझाने के लिए या उनका सॉल्यूशन करने के लिए अन्य बुक होती है, इसी प्रकार से, है ना, वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का, है ना, क्या किया गया या लिखा गया इनको। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद मतलब जानना या ज्ञान। ऋग्वेद 4 प्रकार के, ये आपको पहले बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए ये होता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्राचीन। और मुझे नहीं लगता कि अब ये पूछेगा अभी 4 साल 2024 में ये पूछ चुका है, क्योंकि जब भी फॉर्मेट होता है नया सिलेबस बनता है तब ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, वेद संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वेद मुक्ता गद्य में लिखित है, किंतु यजुर्वेद, एक वेद है यजुर्वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सारी बात समझ में? पूछ सकता है एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देता है। प्रथम 3 वेद थोड़ा टफ हो जाएगा अगर उसे और हार्ड वो पूछना है तो जो प्रथम 3 वेद है ना बच्चों,
जो आपने जो प्रथम 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदात्री कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है वेदात्री के अंतर्गत शामिल किया गया है क्योंकि इन तीनों वेदों में परलौकिक विषय, भगवान, है ना, आराधना, इन सब विषयों का क्या उस पे उल्लेख है। और हमारा जो लास्ट वाला है जिस पे कर्म कांड दिए गए हैं, सारे कर्म कांड आज के, है ना, आज के भी जो शामिल किए गए हैं, वो शामिल किया गया था किसमें? अथर्ववेद में। किसमें किया गया था? अथर्ववेद में किया गया था। अथर्ववेद को वेदात्री के अंतर्गत नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का वर्णन है। कर्म कांड, पाखंड, जादू टोना, शैल्य क्रिया, भौतिक चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का इस पे उल्लेख है। इसीलिए इसे वेदात्री के अंतर्गत नहीं रखा सकता। क्वेश्चन बन सकता है कि वेदात्री के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, है ना? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं हम। वेद व्यास का जो संकलन किया गया था, सॉरी वेद व्यास तो नाम बाद में पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि वेदों का संकलन, है ना, वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। वेदों का जो संकलन मतलब वही वैदिक साहित्य, हमारा श्रुति साहित्य था। क्या था? श्रुति साहित्य था। अब श्रुति साहित्य को सुनना होता है। क्या होता है? सुनना होता है। तो सुन के चीज़ों को फिर लिखा गया। तो ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे जिन्होंने उसका लिपिबद्ध किया और संकलन किया। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में? वेद व्यास का नाम एक्चुअली में महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। यह आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद अलग सा है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक साहित्य। तो उत्तर वैदिक साहित्य में आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारी चीज़ आएगी। उसके बाद जो भी वेदों को जानने के लिए, समझने के लिए जो और भी ग्रंथों की रचना की गई थी, है ना, सतपल, है ना, सॉरी शतपथ ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए। तो हम पहले अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद, है ना, हो सकता है पूछ ले, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कोई बात नहीं। संस्कृत भाषा में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आ रही बात समझ में? और ऋग, है ना, ऋग्वेद में ऋग का जो मतलब होता है ये है छंदबद्ध रचना या श्लोक। मतलब आपका छंदबद्ध रचना की गई थी, संस्कृत भाषा थी, छंदबद्ध होगी। आ रही बात समझ में? ऋग्वेद में देवी सूक्त देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित है, इसीलिए ये परलौकिक विषय माना गया है। आ रही बात समझ में? अर्थात ऋग्वेद में प्रार्थनाएं संकलित है। आ रही बात समझ में? पूछता है क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रार्थना या स्तुतियाँ, है ना, संकलित है। ऋग्वेद का जो पाठ होता है, ऋग्वेद का जो पाठ होता है ना, गीतों के रूप में किया जाता है और ये हमेशा भक्ति प्रधान होता है। ऋग्वेद का जब भी पाठ होता था, या, है ना, तो वो भक्ति भाव, इस, है ना, इसका मुख्य, इसकी जो प्रधानता होती थी, भक्ति भाव होती थी। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था होता या हुरुत। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, होता या हुरुत कहा जाता था। ऋग्वेद का जो पाठ किया जाता था, जिसके द्वारा किया जाता था, जिस ऋषि महाऋषि के द्वारा किया जाता था, उसे होता या हुरुत, है ना, है ना, होता या हुरुत कहा जाता था। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल, आरी बात समझ में, ऋग्वेद के 10वें मंडल, है ना, में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है अयोध्या क्योंकि अभी काफ़ी फेमस है, पता है आप लोगों को, अयोध्या अयोध्या, हर जगह अयोध्या चल रहा है, श्री राम की जन्मभूमि, है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम अयोध्या का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 3 पाठ, 10 मंडल और 1028 सूक्त शामिल किए गए हैं। आ रही बात समझ में? इन
जो मंडल है, जो 10 मंडल है, इन 10 मंडल में, है ना, 1 से लेके 7 तक को गोत्र मंडल कहा गया है। वो गोत्र मंडल इसलिए कि किसी एक ही गोत्र की या एक ही परिवार के उन्होंने इसको क्या किया गया था, इनके द्वारा रचित किया गया था। आरी बात समझ में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदीत्तम सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण तथा स्वर्ग का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आरी बात समझ में। अब हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक साहित्य, है ना। अब हम देखते हैं क्या, उत्तर वैदिक साहित्य देखते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को शामिल किया गया है। और ऋग्वेदिक साहित्य में सिर्फ ऋग्वेद, या वैदिक साहित्य बोला जाएगा तो ऋग्वेद में। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं सामवेद के बारे में। गद्य में रचित है, याद रखिएगा। सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित प्रथम ग्रंथ है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भारतीय संगीत से प्रथम या प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, हमारा सामवेद है। ठीक है, 7 स्वरों का, है ना, 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है हमें, सामवेद में। जो हमारे 7 स्वर है, सारे गामा पादा निसा, किसमें प्राप्त होता है हमें, सामवेद में प्राप्त होता है। सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित को, है ना, उद्धाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्धाता कहा जाता है। जितने भी वेद है, चारों वेद, इनके पाठ करने वाले पुरोहित का नाम याद रखिएगा। ऋग्वेद में का जो पाठकर्ता जो था उसे होत या हुरोता कहा गया। सामवेद के पुरोहित को उद्धाता कहा गया। अब देखते हैं हम यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद गद्य और पद में रचित है, सभी जानते हैं। यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1990 है। अरे बात समझ में। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानिक एवं कर्मकांडी विधियां दी गई है। क्या दी गई है, हमारी अनुष्ठानिक, यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानिक और कर्मकांड की विधियों का उल्लेख है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेदों की समय काल बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कर्मकांड और ये सब चीज़ें चालू होती जा रही है। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं यजुर्वेद में सूक्तों का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, अधुर्व्यु कहा जाता है। आ रही बात समझ में। अब आप देखते हैं अपन अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि थे, है ना, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा गया। अथर्ववेद को अथर्ववेद क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसके जो प्रथम दृष्टा थे वो कौन थे, ऋषि अथर्व थे। ऋषि अथर्व थे, जबकि, है ना, इसके दूसरे जो दृष्टा थे वो थे अंगिरस। कौन थे, अंगिरस थे, अंगिरस ऋषि थे। इसीलिए अथर्ववेद को, है ना, इसीलिए अथर्ववेद का एक और नाम पड़ गया अथर्व गीरस वेद। क्या, अथर्व गीरस वेद। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, अथर्व ऋषि थे। अथर्ववेद के द्वितीय दृष्टा कौन थे, अंगिरस थे। इसीलिए, या फिर पूछ सकता है कि अथर्ववेद का और अन्य नाम क्या है, अथर्व, है ना, गीरस वेद भी कहा जाता है। आ रही बात समझ में। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अथर्ववेद के सूक्तों का पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, किसी यज्ञ में कोई अगर बाधा उत्पन्न होती है ना, तो उसका जो निराकरण है, वह निराकरण अथर्ववेद के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, अथर्ववेद के अनुसार किया जाता है। इसीलिए अथर्ववेद को वेदों में श्रेष्ठ वेद कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि चारों वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है, तो कौन सा वेद है हमारा, अथर्ववेद। कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद से कुछ और जानकारी हम देख सकते हैं। अथर्ववेद की कुछ रचनाएं ब्रह्मलिपि से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्मवेद। अथर्व, अंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, ये अथर्ववेद को कहा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, शल्य क्रिया का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमको, मतलब जो ऑपरेशन होता है आजकल की दुनिया में, क्या होता है, ऑपरेशन होता है शल्य क्रिया, चीड़ फाड़
लग गई कहीं तो उसको हम ना टाके लगा के क्लियर कर लेते हैं। तो जो शैल्य क्रिया का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें प्राप्त होता है कहाँ पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध तथा अंग का, है ना, अथर्ववेद में आपका मगध और अंग का उल्लेख सुदूर प्रदेशों के रूप में किया गया था। सुदूर प्रदेश थे, दूर थे ये। इनका अगर लोकेशन देखा जाए, जनपद जो 16 जनपद जो महाजनपद थे उनमें मगध और अंग जो थे वो, उनका जो उल्लेख मिलता है सुदूर, है ना, वर्ती प्रदेशों, रिमोट एरिया। आ रही बात समझ में? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 का जो पीएससी का जो पेपर था इसमें पूछा गया था कि कौन से वेद में, है ना, सभा और समिति को अलग अलग कर दिया गया था। तो सभा समिति हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे, है ना, पढ़ेंगे। आरी बात समझ में? अब वेद हमारे होते समाप्त। इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं उत्तर वैदिक जो साहित्य था, है ना, और इसकी व्याख्या करने के लिए ग्रंथों का जो हमारे जो वेद थे उनकी व्याख्या, है ना, एवं स्पष्टीकरण के लिए कुछ और ग्रंथों की क्या की गई? रचना की गई या लिखा गया। ब्राह्मण, अरण्यक, है ना, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ग्रंथों की रचना, वेदों की संख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु की गई थी। तो ब्राह्मण देखते, ब्राह्मण ग्रंथ देखते, ये भी किस में लिखा गया? गद में लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त जो यज्ञ और कर्म कांड की विधि या क्रियाओं से संबंधित है की व्याख्या की गई थी। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद कर्म योग था। पूछ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का जो मुख्य जो प्रतिपाद था क्या था? कर्म योग था, या किससे संबंधित था? तो एक कर्म योग था। जो कर्म योग समझ में आता है आप सबको, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आरी बात समझ में? तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत फिर और भी चीज है ना, शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक ब्राह्मण, ये सब चीजें रचित की गई थी। दूसरा देखते हैं अरण्यक। अरण्यक एक ब्रह्म ग्रंथ, है ना, ग्रंथों की परिशिष्ट है। अरण्यक का अर्थ होता है वन। अरण्यक का जो है अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला। पूछ सकता है वन में लिखा जाने वाला जो ग्रंथ था क्या कहा गया उसे, है ना? तो अरण्यक। अतः इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। वन पुस्तक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो अरण्यक ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? वन पुस्तक। क्या बोलते हैं हम? अरण्यक ग्रंथ को वन पुस्तक कहते हैं। ठीक है। अरण्यक ग्रंथ भी गद में लिखा गया। किस में लिखा गया? गद में लिखा गया। ठीक है। अरण्यक ग्रंथों में मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त जो दार्शनिक क्या हो, जो हमारे दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों से संबंधित है की व्याख्या की गई थी। ठीक है। तो जितने भी हमारे जो अलग से जो रचना की गई साहित्य में, वैदिक साहित्य में, ब्राह्मण ने, तो इनमें ग्रंथों को समझाने के लिए, क्योंकि छंदबद्ध थे, है ना, उनको समझाने के लिए अलग अलग जो पार्ट्स था उनको अलग अलग इसमें, है ना, उनकी व्याख्या करने के लिए और भी ग्रंथों का रचना की गई। तो पूछ सकता है कि आरण्यक में विषय क्या था? तो दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों से संबंधित जो हमारे सूक्त थे उनकी क्या की गई? व्याख्या की गई। ठीक है। अब देखते हैं अरण्यक ग्रंथों में यज्ञ और कर्म कांड का विरोध किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रंथ में यज्ञ और कर्म कांड का विरोध किया गया था? तो कौन सा था? अपना अरण्यक। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद शब्द उपनिष धातु से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप। आ रही बात समझ में? और जबकि निष का अर्थ होता है क्या? बैठना। अर्थात उपनिषद का अर्थ हुआ वहाँ शास्त्र या विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग कहलाता है, इसीलिए इसे वेदांत कहा गया। क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि वेदांत किसे कहते हैं? अरे बात समझ में? वेदांत किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, वेदों में उपनिषद का वेदों में जो उपनिषद है, वेदों में जो हमारा है ना उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है। वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से
उपनिषद को वेदांत कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदांत किसे कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। उपनिषद सबसे प्राचीनतम छंदोग युग उपनिषद है। सबसे प्राचीनतम अगर हम उपनिषद देखते हैं तो कौन सा है? छंदोग युग उपनिषद। जबकि सबसे नवीनतम मैत्रेयी उपनिषद। उपनिषद से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तुम सबसे प्राचीन उपनिषद देखेंगे छंदोग, है ना, छंदोग उपनिषद। प्राचीनतम मैत्रेयी उपनिषद को माना गया है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक। ठीक है, उसके बाद उपनिषद, जबकि सबसे छोटा जो उपनिषद है वो है मंड। तो ये चार उपनिषद आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा, छोटा, प्राचीन और सबसे नया उपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं हम ब्राह्मण अरण्यक उपनिषदों से प्राप्त जानकारी। तो शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के लेखक याज्ञवल्क्य थे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लघु वेद किसे कहा गया। ये सब हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य, पूरा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो साहित्य से जितना हमारा संबंध है। ठीक है, तो लघु वेद किसे कहा गया? शतपथ ब्राह्मण को कहा गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में विदे माधव की कथा पहले ही मैंने डिस्कस किया था, जल प्लावन की कथा, है ना, उर्वशी आख्यान, दुष्टय, भारत कथा, राम कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें वर्णन है। तो आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि लघु वेद के अंतर्गत क्या किस कौन कौन से विषयों को या वर्णन किया गया। थोड़ा सा देखते हैं हम क्या आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण राजस्व की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख, है ना, ऐतरन, सॉरी आरण्यक नहीं ऐतरन, सॉरी क्या ऐतरन, ऐतरन ब्राह्मण राजस्व की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरन ब्राह्मण से में प्राप्त होता है। ऐतरन ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है। ठीक है, पूछ सकता है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है परंतु राजा से श्रेष्ठ है, कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो वो ऐतरन। बेटा यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस चीज़ को तो याद रखिएगा ही, लगभग हर एक चैप्टर से जो जो मैं आपको यहाँ पे जो है ना, ये निचोड़ है, सारा की सारा ये क्या है? निचोड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक उत्तर साहित्य, है ना। तो वैदिक उत्तर साहित्य में मुख्यतः 6 वेदांग, वेदों के अंग, मतलब संधि विच्छेद कर लिया करो, वेदांग मतलब वेदों के अंग, और 4 उपवेदों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक साहित्य मतलब कि वैदिक वेद लिखने के बाद जो और साहित्य आए थे हमारे, तो 4 उपवेद और लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बनेगा 4 उपवेद। वेदांग वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ये पूछ सकता है कि वेदों को सही ढंग से समझने या वेदांग के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं हमारे? 6 अंग हैं। कितने? 6। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अब देखते हैं हम उपवेद क्या है। उपवेद क्या है? तो हमारे मेन 4 वेद है और उनके उपवेद, 4 उपवेद है और उनके रचनाकार देख लेते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है ना, ब्रह्मा ने लिखा। सामवेद के गांधर्व वेद है उपवेद और नारद ने लिखा। यजुर्वेद धनुर्वेद उसका उपवेद है यजुर्वेद का, विश्वामित्र ने लिखे। अथर्ववेद इसको शिल्प वेद कहा गया, शिल्प वेद लिखा गया, क्योंकि शिल्प यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है अथर्ववेद में कि वो मानवीय भौतिक जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक भी है थी। ठीक है, और कुछ चीज़ें शोषण के लिए भी हो गई उसमें, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, और इसके जो संकलन करता थे वो क्या थे? विश्वकर्मा। इसके संकलन करता कौन थे या रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा महर्षि। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़।
चलो बच्चों, लगभग जो वैदिक साहित्य और वैदिक उत्तरोत्तर साहित्य से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने है ना प्रस्तुत किए। और जितना बताया उतना तो आप याद करिए, और आपसे एक थोड़ा सा ये है कि आप बुक से पढ़ा कीजिए, है ना। और जिसको भी अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और ये एकदम फ्री है। और ख़ासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश अच्छी कोचिंग और या फिर है ना नहीं पढ़ पाते, मतलब संसाधन की अनुपलब्धता के कारण। तो आप लोग है ना मुझे कमेंट्स करके ये यहाँ पे अ, बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो वीडियो बनाया है इसका जो भी मटेरियल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।